बिना किसी नियम, बिना गुरु दीक्षा के अगर आप लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते वक्त किसी भी स्थिति में चलते फिरते या जैसे भी आप लगातार ओम नमः शिवाय करते रहते हो, तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है? आपको क्या दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है? आपको लाभ प्राप्त होता है या नहीं होता है? इसके विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको एक ही चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए या पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जानकारी देती हूँ। देखिए दोस्तों, जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, यह मंत्र ब्रह्मांड के सर्वोच्च शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। जैसे कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, गायत्री मंत्र और इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र हो गया। यह जितने भी मंत्र मैं आपके सामने बता रही हूँ, यह सभी मंत्र इस ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली मंत्र है। इन मंत्रों में से ही एक मंत्र ओम नमः शिवाय जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंत्र का जाप भगवान शिव के उपासक करते हैं या फिर जो लोग भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान शिव को सिद्ध करना चाहते हैं, यह भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं या भगवान शिव की पूजा अर्चना जो लोग करते हैं, वह लोग इस मंत्र का सहारा लेते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। अब होता क्या है कि लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि इस मंत्र का जाप कैसे करें, कौन से नियम से करें, कौन सी विधि से करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो मंत्र होते हैं, यह मंत्र बहुत ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होते हैं। यानी कि इन मंत्रों के लिए कोई विशेष नियमों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह जो मंत्र होते हैं, यह ऐसे मंत्र नहीं है कि 2-4 दिनों में सिद्ध हो जाए या 11 दिनों में सिद्ध हो जाए या फिर 21 दिनों में सिद्ध हो जाए, 41 दिन में सिद्ध हो जाए। इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए महीनों का, वर्षों का समय लगता है। जब इतना लंबा समय इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए चाहिए होता है, तो लंबे समय को देखते हुए इन मंत्रों में नियमों की जो बाध्यता है वह खत्म हो जाती है। यानी कि इन मंत्रों को अगर आप वर्षों में सिद्ध करते हो तो आपको ज़्यादा नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती। सिर्फ सामान्य रूप से इस मंत्र का जाप करना होता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जप करने मात्र से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब आप इस मंत्र को जपते चले जाते हो, जपते रहते हो, तो आप मंत्र को बार बार उच्चारण कर रहे हो, मंत्र को जप रहे हो और जो मंत्र के देवता यानी कि मंत्र जाप और जापक, यह तीनों ही एक हो जाते हैं। जब आप लगातार जपते रहते हो तो इस मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा, मंत्र की संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण का जो भाव है वह आपके अंदर ही समाहित हो जाता है। और जब आप तीनों एक हो जाते हो तो इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। तब हम कह सकते हैं कि आप शिव स्वरूप हो गए हो, आप शिव तत्व को जानने वाले हो गए हो और शिव तत्व की प्राप्ति आपको हो गई है और भगवान शिव का साक्षात्कार आपको हो गया है। अब इसमें इस मंत्र को गुरु दीक्षा लेकर के जपे या बिना गुरु दीक्षा के जपे, दोस्तों शास्त्रों में जो विधान बताया गया वह यही बताया गया है कि बिना गुरु के किसी भी मंत्र का जाप हमको नहीं करना चाहिए। और जो संत समाज है, जो साधु संत है, जो गुरु परंपराएं हैं,
वह यही कहती है कि कोई भी साधना, कोई भी मंत्र, कोई भी जप अगर आप कर रहे हो तो बिना गुरु के ना करें। अगर आपको मंत्र सिद्ध करना है या फिर अध्यात्म के क्षेत्र में आना तो आपको गुरु दीक्षा ग्रहण करके ही हर मंत्र की साधना करनी चाहिए। फिर चाहे वह ओम नमः शिवाय, चाहे वह गायत्री मंत्र, चाहे वह भगवान नारायण का कोई मंत्र हो, वह भगवान विष्णु का कोई मंत्र, तो जाहिर सी बात है इस मंत्र के जप के लिए भी आपको गुरु की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहा तो जो सच्चा हो, श्रेष्ठ हो, तो तपस्वी हो, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी मंदिर के ब्राह्मण से आप इस मंत्र की जानकारी लेकर के, इस मंत्र की दीक्षा लेकर के, इस मंत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करके भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भगत से, किसी ओझा से, किसी तांत्रिक से भी आप इस मंत्र का ज्ञान लेकर इस मंत्र को जप सकते हो। इसके अलावा अगर तब भी ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा तो आप भगवान शिव को ही अपना गुरु मान करके इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या भगवान विष्णु को अपना गुरु मान करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो गुरु बनाने की जो परंपराएं और जो कहा जाता है कि बिना गुरु के सिद्धि प्राप्त नहीं होती या मंत्र सिद्ध नहीं होते, वह क्रिया भी आपकी पूरी हो जाती है और आपको सिद्धि भी हो जाती है। देखें तो वास्तव में गुरु बनाने से कभी भी हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यह जो चीज़ कही जाती है वह सर्वथा अनुचित है। गुरु सिर्फ हमको ज्ञान देते हैं, गुरु सिर्फ हमको दीक्षा देते हैं। सिद्धि हमेशा प्राप्त होती है जब हम मंत्र का जाप करते हैं, हम पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ मंत्र को जपते हैं, तब हमें सिद्धि प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर अब आपके सामने 56 भोग रखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ उन 56 भोगों को देखने से आपका पेट तो नहीं भरेगा। जब तक आप उन 56 भोग को खाओगे नहीं, ग्रहण नहीं करोगे, तो आपका पेट कैसे भर जाएगा, कैसे आपको उनका स्वाद आएगा। तो इसी प्रकार से अगर कोई गुरु आपको मंत्र भी दे दे, दीक्षा भी दे दे, साधना भी सिखा दे, सारा ज्ञान आपको दे दे, लेकिन अगर आप उस ज्ञान को ग्रहण ही नहीं करोगे, आप उस मंत्र को जपोगे ही नहीं, तो आपको सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान लीजिए आप इस मंत्र को वास्तव में सिद्ध करना चाहते हैं, अपने जीवन को कल्याणकारी बनाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ब्रह्मचर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आप शादीशुदा है तो आपको ब्रह्मचर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ जपने से ही सिद्ध होते हैं, और विशेष रूप से जो वैदिक मंत्र होते हैं उनमें जाप ही सर्वथा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जपते जपते अपने आप मंत्र सिद्ध हो जाता है। कोई ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं है, कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, बस आपको अपने आसन के ऊपर बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप इस मंत्र का चलते फिरते जप करोगे या फिर आप सोते हुए जप कर रहे हो, चलते फिरते जप कर रहे हो, बैठे हुए, या फिर आप कहीं घूम रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उस वक्त भी आप जप कर रहे हो,
तो आपको जो मंत्र की एक दिव्य शक्ति होती है, एक अद्भुत शक्ति होती है, वह तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उससे आपको भगवान शिव की कृपा जरूर मिल जाएगी। भगवान शिव का आशीर्वाद आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप एक अद्भुत शक्ति चाहते हो, तो आप चाहते हो कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, आप चाहते हो कि हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाए, या फिर आप चाहते हो कि हमें भगवान शिव के दर्शन हो जाए, या हमारे सारे चक्र जागृत हो जाए, हमें सारा चक्र जागृत हो जाए, हमें समाधि की अवस्था का अनुभव हो जाए। तो ऐसी चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको आसन के ऊपर बैठकर के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई नियम पालन करने की बात नहीं कह रहा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आसन के ऊपर बैठकर स्नान कर के देखिए। एक बार स्नान करना तो बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है, एक बार आप स्नान कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको सुबह के समय आपको मंत्र का जाप करना है, तो आप सुबह के समय स्नान करके और शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर आसन के ऊपर बैठिए और माला लेकर के रुद्राक्ष की आप मंत्र का जाप करिए। लेकिन अगर आपको शाम को भी मंत्र का जाप करना, तो आप शाम के टाइम आप हाथ मुंह धो करके भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, और कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। अगर आपको रात्रि काल में भी जाप करना है, तो भी आप हाथ मुंह धो कर के बैठ सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कंडीशन लागू होती है कि अगर आप अशुद्ध अवस्था में नहीं होनी चाहिए, अगर आपने कोई ऐसा कर्म किया जो अनुचित हो है, तो फिर आपको स्नान करने के बाद ही मंत्र का जाप करने के लिए बैठना चाहिए। बाकी कोई विशेष नियम नहीं है, आप ब्रह्मचर्य करो या ना करो, लेकिन मंत्र का जाप नियम से होना चाहिए, क्योंकि जो मंत्र की जो सिद्धि है ना दोस्तों, वह हमें प्राप्त होती है जप से और नियम से। यानी कि आपको कंटिन्यू मंत्र का जाप करना है, प्रतिदिन आपको मंत्र का जाप करना है। कभी आपका छूट भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप रोज का 21 माला 11 माला का जाप करते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, तो आपको सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। जैसे जैसे मंत्र की संख्या बढ़ती चली जाएगी, यानी कि 1 लाख से जैसे ही ऊपर आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, आपको मंत्र के हर चरण की सिद्धि प्राप्त होती चली जाएगी। सिर्फ आपको जाप करना है और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ दोस्तों। आशा करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।